नोएडा में एक बार फिर आपका भैया जी कहीं में स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। रोज की तरह आपसे भी मुलाकात होते हुए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो रोज मुलाकात है आज नोएडा में एक बार फिर है। कल भी मेरी मुलाकात नोएडा में हुई थी, लेकिन आज फिर मैं नोएडा में मौजूद हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम मेहमानों के साथ मैं मौजूद हूं। जनता भी रहेगी, बातचीत का सिलसिला भी रहेगा और हम आपके साथ यहां पे अगले सवा घंटे आपके साथ बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। तमाम सारे जो लोग प्रोग्राम देखते हैं उनसे मैं गुजारिश है कि वो अपना इसी तरह से जो कभी कभी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो बहुत जरूरी हैं, देते रहें, बहुत जरूरी है। वो बातचीत का सिलसिला है और चुनाव के समय में जब बिल्कुल नजदीक चुनाव के मौजूद हूं और लगता है कि बस चुनाव का दौरा शुरू होना चाहिए और होने वाला है, तो उस समय आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत काम की हैं, बहुत जरूरत है। ये बात सच है हाँ जी कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और चुनाव होने हैं, या यूं कहें कि अगर राजनीति चुनावी गेयर में है तो इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि चुनावी गेयर में राजनीति पहुंच चुकी है और पहुंच चुकी है। सवाल भी मेरा जो है आज का वो बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ उसी से जुड़ा हुआ है और जिस पर आपकी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस पर ट्विटर के जरिए आप अपना जवाब भी दे रहे हैं और उस वोट प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। मैं उसको बता दूंगा आपसे बाद में कि क्या रहा, क्या वोट का परसेंटेज रहा, लेकिन वोट का परसेंटेज, वोट पे आपकी भागीदारी कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति किस दिशा में है। तो सीधा सी बात है साहब, चुनाव नजदीक है, बिल्कुल सीधा सा जवाब है, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन हां, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई हो, सबके लिए राष्ट्र और देश सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिर बयानबाजी क्या है? बयानबाजी जब मैंने कहा कि चुनावी गेयर में है मामला, तो सिर्फ उसी तरह से देखना चाहिए। आज का सवाल जो है मैं उसी तरफ से रख देता हूं। राष्ट्रवाद के नाम पर देश को सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की बात कहकर क्या बीजेपी ने चुनाव में विपक्ष के सामने कड़ी चुनौती खड़ी की है? और ये बात सबसे बड़ी चीज है और यही चुनाव के और सवाल के जरिए हमने रखने की कोशिश की है। जो मेहमान है हमारे साथ मौजूद, मैं उनकी तरफ मुखातिब होना चाहूंगा। अजय जी, आखिर जो चल रही है बातचीत में खड़ा करना चाहूंगा आपको, जो बातचीत चल रही है उसमें ऐतराज क्या? जैसे अभी जो प्रक्रिया हुई इसमें 44 लोगों को पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद से जो थे उनको निगरानी में रखा, तो जिस तरह की चीजें हो रही हैं पड़ोसी मुल्क में, उससे तो प्रसन्नता की बात है, ये तो अच्छी सी बात है। इसमें कहां आपको ऐतराज कहां नजर आता है इस पूरी बातचीत में? नहीं प्रतीक जी, कहीं भी कोई ऐतराज नहीं है। जब से एयर स्ट्राइक हुआ तब से सेना के शौर्य को लेकर के लगातार हम लोग साथ हैं और हमेशा। तो फिर आप हादसा क्यों कहते हैं? हादसा क्यों कहते हैं? कोई हादसा नहीं, कोई शब्द किसी ने किसी को शब्द की कमी हो गई। पुलवामा को हादसा कहा? पुलवामा शहादत थी हमारे सैनिकों की। 50 सैनिक तकरीबन अभी तक उस हादसे में, उस शहादत में मारे गए हैं। तो ये वो बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक आज रखा है, राष्ट्रवाद। वाकई राष्ट्रवाद से बड़ा चीज इस देश में कुछ नहीं है और राष्ट्रवाद से हम सब लोगों का दिल प्रफुल्लित होता है। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रवाद कुछ और है, बीजेपी का राष्ट्रवाद कुछ और है। राष्ट्रवाद तो एक ही है, देश का राष्ट्रवाद होता है। कांग्रेस और भाजपा का राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। कुछ लोग सियासी राष्ट्रवाद करते हैं। और मैं एक शब्द सिर्फ बोलना, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम। अजय जी एक बात बोल दीजिए, मैं खड़ा करना चाहता हूं आपको साहब जी। मैं राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद का मतलब है देश का नौजवान कहां है, किसान कहां है, गरीब को क्या मिली। और जहां तक सुरक्षा की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर यदि कोई सियासत करे, सेना के शहादत पर सियासत करे, तो इससे शर्म से डूब मरना चाहिए। ये राष्ट्रवाद नहीं है। और देखिए लगातार किस तरह सियासत लोग कर रहे हैं, चुनावी रैलियों में किस तरह भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कल अच्छी कही थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान में घुस जाएंगे। वाकई एक बार वो घुस गए थे, अफगानिस्तान की तरफ से घुसे। देखिए गए, और मियां नवाज शरीफ जो उनके लगता है कि रिश्तेदार हो गए थे, उनकी अम्मी का पैर छुआ और आ गए। हमारी सेना इस देश मैंने कहा था चुनाव की दस्तक बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। लिहाजा पूरी की पूरी बातचीत में आपको लहजा मिलेगा। एक शब्द है, लेकिन देखिए जरूरत पड़ी तो हमारी देश की वायुसेना घुसी उसी पाकिस्तान में। आपका राष्ट्रवाद, इन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद एक है,
तो इन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी का राष्ट्रवाद हो चाहे मेरा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो एक है, कोई कॉपीराइट नहीं है किसी का। प्रतीक जी, जब तूफान आता है ना बड़ा, तो बड़े बड़े चट्टान उसमें ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों का उसमें ये समझ होती है, बुद्धिमान और दूरदर्शी पार्टी की को ये समझना चाहिए कि इस तूफान में हम कैसे अपने को खड़ा रखें ताकि हम फेंक न दिए जाएं। मैं कह रहा हूं कि इस समय लंबे समय बाद एक राष्ट्रवाद की उद्यम चेतना देश में खड़ी हुई है। इस समय किसी को उम्मीद नहीं थी दुनिया में कि वाकई भारत जैसा हमेशा आगा पीछा सोचने वाला देश, जो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे वाला जो है वहीं तक सिमट रह गया है। इस राम के सिर से आग निकलता ही नहीं है। उस राम के सिर से शायद आग निकल जाएगा और वो एलओसी तो छोड़िए, वो पाकिस्तान की सीमा क्रॉस के चला जाएगा। तो इसके कारण देश में एक नए सिरे से पूरे देश में एक चेतना उभरी है। मुझे 1999 याद है, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, हमारे सैनिक बलि चढ़ रहे थे और अजय उपाध्याय की पार्टी टीवी पर खड़े होकर के और इसी प्रकार से सरकार पर प्रश्न उठा रही थी। देश में राष्ट्रवाद की लहर थी और अगले चुनाव में कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में सबसे कम 112 सीटों पर सिमट गई। तो ये जो इस समय कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी, मैं ये सिर्फ इतनी बात है क्या कि 119 में सिमट गई? ये सिर्फ उतनी बात है, 112 में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये कर रहे हैं, कहते हैं कितने मारे हो, ये आप जरा सबूत दीजिए। ये कहते हैं कि हम सरकार पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या मिराज 200 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम गिराने गया था? क्या अमित शाह बम गिराने गया था? क्या रक्षा मंत्री बम गिराने गए थे? तो अगर बम सेना ने गिराया, अगर वहां कोई नहीं मरा, आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन सेना पर हो रहा है या यह क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर पर हो रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। यही तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि भारत सरकार पहला प्रेस ब्रीफिंग करती है। जो गोखले जी हैं विदेश मंत्रालय के सचिव, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें पाकिस्तानी सेना से दिक्कत नहीं है, हम तो आतंकवादियों को मारने गए थे। और भारत सरकार के मंत्री एस एस अहलुवालिया जी कल ही परसों ही कहा, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि हमने एक भी आतंकवादी नहीं मारा, हम तो पाकिस्तान को धमकाने गए थे। तो इन्हीं के सरकार के लोग, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि 300 मार दिए, 250 मार दिए, तो यही लोग विरोधाभास कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है आज देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी जब पूरी दुनिया के सभी लीडर पूरे देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सेना भारत के साथ, भारत की सरकार का नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी सारे सबूत मांगने में लगी है। दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, जो इनके नेता है कांग्रेस के, देश को जानना जरूरी है। वो कहते हैं दुर्घटना, पुलवामा एक दुर्घटना थी, आतंकवादी हमले को दुर्घटना बता रहे। वही दिग्विजय सिंह याद होना चाहिए जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप बताते बताते धीरे से चुनाव का गियर बदल देते हैं। तो चुनाव का जब आप गियर बदल देंगे तब तो उनका लाजमी सवाल पूछना, बिल्कुल सवाल लाजमी है पूछना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से विपक्ष को फंसा दिया है। प्रतीक जी, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, देश की जनता भी खड़ी है और यहाँ सभी लोग खड़े हैं। क्या जब वहां पे उड़ी में हमला हुआ, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की, उस समय कौन सा इलेक्शन था? अरे आज जब पुलवामा में ऐसी दुर्घटना, जिसको दुर्घटना कह रहे हैं, जो उसका आतंकवादी हमला था, अगर हुआ उसके अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर मारा, तो क्या गलत है? पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, नहीं, ये वही है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो सोनिया जी, जब मोहन चंद शर्मा जी एक शहीद होते हैं इंस्पेक्टर, तो सोनिया जी रात भर सो नहीं पाते हो। आजमगढ़ में जाके दिग्विजय सिंह जाके क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह जाके कहते हैं, मैं आया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप जो है दुश्मन को मारने के लिए राजनीति मत करिए, नीति बनाइए कि आप दुश्मन को कैसे मारेंगे। बिल्लादीन को जब अमेरिका ने मारा था तो अमेरिका की आवाम ने नहीं पूछा था कि हमको प्रूफ चाहिए। आज आप क्यों पूछ रहे हैं कि प्रूफ चाहिए? मैं कहता हूं अगर 300 आतंकवादी मारे तो क्या पाकिस्तान बताएगा कि हमारे आतंकवादी मरे हैं? क्या दुनिया को बताएगा कि दहशतगर्द मरे हैं? मैं कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों तमाशा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राफेल पर 4 साल 5 साल कांग्रेस की सरकार में ये फाइलें धूल क्यों चाट रही थी? 4 साल तक ये राफेल हमारे पास क्यों नहीं आया? जब बोफोर्स आया
तो भी दलाली पर हंगामा हुआ, राफेल पर हंगामा हुआ। जब जब हमारा डिफेंस मजबूत होता है, जब जब हम हंगामा करते हैं, मैं कहता हूं एक मिनट सुनिए, नहीं मेरी बात पर होने दीजिए, पर नहीं मेरी बात पूरी सुनने दीजिए। हम लोग जब आज हमारे शहीद बॉर्डर पर जवान जो है शहादत दे रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, जवानों का जोश बढ़ाने के बजाय हम पूछ रहे हैं कि कहां प्रूफ है, हमारे जवानों ने किसको मारा। हम ये कह के अपने देश को कमजोर करें, इलेक्शन आएगा चला जाएगा, लेकिन देश की सुरक्षा रहनी चाहिए। आप भाई ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया राफेल पे। राफेल 2014 में प्रधानमंत्री कहते राफेल होता तो और ज्यादा बेहतर लड़ाई होती। क्या करते हो, जवाब देते, क्या करते, जवाब देते ना हो। क्या इस बार जवाब नहीं दिया उन्होंने? पहली बात, और अच्छा जवाब देते हैं। तो जवाब अभी भी देना, अभी तो देने की तैयारी है। जवाब देने देना, आप बार बार वही सवाल कर देते हैं। जी, राफेल को कैंसिल किसने किया? राफेल डील कैंसिल किसने की, जरा ये पूछ लेते। आज गठबंधन के जितने ये सबूत मांग रहे हैं, ये बड़ी जानना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर फ्रंट पेज पे इनकी खबरें छप रही हैं, बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। जो सबूत मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा ये लोग बोल रहे हैं। पूरा विश्व खड़ा भारत के साथ, लेकिन सिर्फ ये विरोध में खड़े एक और राफेल की बात कर रहे हैं। 8 साल तक क्या राफेल पे कुंडली मार के सांप की तरह बैठे रहे? महत्वपूर्ण मेरा एक प्रश्न है, देश की जनता खड़ी है, एक रक्षा सौदा आज ये बता दें, एक रक्षा सौदा जो कांग्रेस ने किया हो, इन्होंने राफेल के ऊपर 8 साल तक इसे दलाली डीलर्स की गठबंधन था। और एक दूसरी बात विपक्ष, देखिए सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए कि 1,86,000, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, हेलमेट चाहिए थे। सुखोई इनके प्रधानमंत्री जी लाए, मिग इनके प्रधानमंत्री जी लाए, मिराज से जिससे वहां तहलका मचाया गया पाकिस्तान में, इनके प्रधानमंत्री। प्रतीक जी एक बार एक मिनट, 10 सेकंड। देखिए प्रतीक जी, हमारे सब देश की जनता खड़ी है। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो कितने साल पुरानी गाड़ी को बदल देते हैं? 10, 15, 20 साल पुरानी चलाता है क्या कोई? आज हमारे देश के जो बहादुर सैनिक हैं या हमारे पोर्सन है, मिराज कितने हैं, मिग कितने, 40, 50 साल पुराने जहाज चलाने पड़ रहे हैं, नए जहाज आने नहीं दे रहे क्योंकि इनको दलाली इनको लग रहा है बिना दलाली डील कैसे हो रही है? क्या डील कैसे हो सकती है? तो हमारे सेना को आज जरूरत है और मोदी जी यही ला के दे रहे हैं। ठीक है जौहर, ठीक है। ऑफकोर्स जी, मैं कुछ बड़ी गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। जी, देखिए, पूरा देश ये बात जानता है कि आज जो भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ों के दिलों में बसते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है। मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस के चंगुल में फंस रही है। जब आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जवाब देते हैं, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं, आप नैरेटिव फंस क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से भाजपा के प्रवक्ताओं को फंसा लिया है। आप ये देखिए, कौन शक पैदा कर रहा है कि इसमें सरकार का हाथ नहीं है? सरकार की विल पावर है। अगर पॉलिटिकल विल पावर नहीं होती, आक्रमण नहीं होता। निश्चित तौर से पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसको इतना प्रसारित करने की आवश्यकता क्या है? भाजपा अरे तो बड़ा घुटने टेकवा दिए। तो ये क्यों इनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमको पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, हमको वहां के सेना को क्षति नहीं पहुंचानी? नहीं, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है विजय गोखले जी ने कि हमने आतंकवादियों को मारना था। और वो आतंकवादी कौन है? वो आतंकवादी भतीजा है पाकिस्तान के आईएसआई के, वहां के सेना के, वो सेना चच्चा है, उसका चच्चा से इनको दुश्मनी नहीं है और उसके भतीजे से दुश्मनी है। बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा। ये नहीं, और दूसरा सुन लीजिए, राष्ट्रभक्ति बड़ी दिखा रहे हैं। अरे राष्ट्रभक्ति दिखाते नौजवान को रोजगार नहीं मिली, किसानों को आत्महत्याएं हो रही है, सुरक्षा की बात है 93% अभी बढ़ गई है आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न। 5665 बार सीज फायर पाकिस्तान ने किया, आपकी सरकार है। 500 सेना के लोग शहीद हो गए, 250 लोग सिविलियन मारे गए। अभी उस दिन पिंटू जी का पटना में जब शरीर आ रहा था, जब पार्थिव शरीर आया, प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़ा होके सिर्फ भाषण दे रहे थे। उसी समय वो शहीद का वो श्रद्धांजलि। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बूथ मजबूत हो। मेरे देश के प्रधानमंत्री की क्यों नहीं कह रहे कि हमारा सरहद मजबूत होना चाहिए? चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, दोनों सेना के नाम पे पॉलिटिक्स करना बंद कर दे और देश को, एक बार सुनिए, और
पाकिस्तान, एक सुनिए, पाकिस्तान को बातों से नहीं लातों की जरूरत है। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, हाँ सुधरने वाला नहीं है। आप बात करेंगे, आप स्ट्राइक, मैं कहता हूँ एक जोरदार इतना करो कि पीओ को अपने अंडर में ले लो। जब तक हम कश्मीर पर पूरा नियंत्रण नहीं करेंगे, हाँ जब तक, हाँ जी अभी तो चुनाव चलेगा ना, प्रचार चलेगा। अभी पाकिस्तान रोज हम लोगों पर बॉर्डर पर हमला हो रहा है, 3, 4, 5 नौजवान जवान रोज शहीद हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। प्रचार जरूरी है। कांग्रेस ये जानती है कि अब चुनाव होगा, उसका सफाया निश्चित है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मेरी शिकायत भाजपा वालों से है। नहीं, मेरी कांग्रेस भाजपा जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है। बात तो दीजिए, अब आप बोलिए ना। मेरी शिकायत भाजपा वालों से है कि जो बात पूरा राष्ट्र समझ रहा है, आप बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे पूरा राष्ट्र जानता है कि आज जो हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं देश को। पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। मेहरबानी करके इसको बार बार ना बताएं। पूरा देश मोदी के पीछे खड़ा नहीं है, पूरा देश सेना के लिए खड़ा है। पूरा देश, मोदी नहीं, ठहरिए एक मिनट, मोदी रहे ना रहे, राहुल रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, ये देश रहेगा, देश की सेना रहेगी, देश रहेगा और देश की सेना रहेगी। देश की सेना के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के सेना के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम रहे ना रहे, देश की सेना रहेगी। देश, हाँ सेना तो पहले प्रोफेसर साहब प्लीज इतनी परेशानी क्यों हो गई? इतनी परेशानी क्यों? नो, आपको मौका देता हूँ। आई विल गिव यू चांस। आई विल गिव यू चांस। मैं देता हूँ। आई विल गिव यू चांस। है कि ये भी जो बात है ना कि देश सेना के पीछे खड़ी है, ये भी एक अजीब किस्म की राजनीति है। एक सेकंड। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो लक्ष्य तय करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व तय करता है, सेना उसको अंजाम देती है। तो इसीलिए अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप अगर उसको ऑब्जेक्टिव ही नहीं देगा, सेना को आदेश ही नहीं देगा, ये सेना पहले भी थी। 26 नवंबर 2008 को कृष्णा स्वामी जी ने कहा कि मुझे पाकिस्तान में अनुमति दो, मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है तो सेना गई है। इसलिए ये सरकार की अगर सरकार नहीं रहती तो क्या सेना अपने से जाती वहां? ये मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम सेना ने किया है और एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने की ताकत भारत के सेना में है और उस सेना के पराक्रम को हम सब लोग सलाम करते हैं, साथ है। लेकिन मैं पूछता हूं इनसे पूछता हूं, रुक जाइए, आप रुकिए, इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या वो 50 शहीद जो हमारे हुए हैं वीर सपूत, क्या उनके शहादत का अब अंत हो गया? चुनाव आ गया इसलिए कि अभी भी कुछ पाकिस्तान पे होगा? रोज पाकिस्तान हम पे अटैक करने की मुद्रा में है। रोज यहाँ कर, अपनी जगह पे जाइए। अरे देखिए, प्रधानमंत्री पहले बन जाए। इनकी इच्छा है कि पहले वो प्रधानमंत्री बन जाए। देश की समस्या उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। यही इनकी एयर मार्शल ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जारी है। इसका मतलब सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि चुनाव हो नहीं हो, ये आतंकवाद पर आपको प्रहार करना है, वो सेना करेगी। प्रतीक जी, बिल्कुल मैं जो कहा मौलवी जी ने, मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ। हमारी सरकार आए, किसी की सरकार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश सेना के साथ, देश आज मजबूती सरकार के साथ खड़े होने समय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पे लोग सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? सेना ने करी। एयरफोर्स ने घुस के स्ट्राइक करी। सबूत कौन मांग रहा है? कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और झूठी बातें यहाँ कर रहे हैं कि हम साथ में खड़े हुए हैं। अरे 26/11 हुआ, सक्षम एक हिम्मत चाहिए। आज मोदी जी के अंदर वो हिम्मत, उन्होंने कहा एक नया भारत है, घुस के मारेगा, और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। और ये कांग्रेस पार्टी आज हमारी सेना से सवाल उठा रही है। सेना का, और सही बात, सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप, गली छाप, गुंडा किसने कहा? संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस के नेता हैं, उसने सड़क छाप गुंडा कहा। एयरपोर्ट से किसने सवाल उठाए? कांग्रेस पार्टी ने उठाए। तो कांग्रेस पार्टी कब सेना के साथ खड़ी है? अरे कम से कम इस पर राजनीति मत कीजिए। आज देश को मजबूती से सेना के साथ खड़े होने का समय है। Of course you will get time. Of course जनता मैं पूछूंगा, जिनके सवाल हो जरूर हाथ हो। जी, of course, जी। सर, मैं कहता हूँ विपक्ष के लोग कहते हैं कि सबूत नहीं है, वहां मरे कि नहीं मरे। क्या एयरफोर्स वहां बम गिरा करके उतर करके लाशें गिनती, फोटो खींचती, फिर इनको पता लगता सबूत है? बजाय जोश बढ़ाने के उनको डिस्करेज कर रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो सरकार आदेश देगी हमारी सेना को।
और अगर नुकसान होता है ना वहाँ पे, अगर हमारे सैनिक मरते हैं तो वो सैनिक मरते हैं, उनका परिवार दुखी होता है, किसी पार्टी का कुछ नहीं जाता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो अगर वो एयरफोर्स हमारी स्ट्राइक कर रही है, जैसे हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि अगर हम स्ट्राइक करने जाते हैं तो हम वहाँ ये देखते हैं कि हमने बम गिराया, हम वहाँ ये नहीं देखते कि कितनी लाशें। प्रूफ को साबित करने के लिए क्या कांग्रेसी जो पूछ रहे हैं उनको वहां लेके जाए सेना साथ में? सर पहले पायलट को उतर के गिरना चाहिए, सबूत इनको तब मिलेगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान फिर डर क्यों रही है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो पाकिस्तान डर क्यों रही है? सिंपल सा चीज है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो। जी 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 मैं बातों की एक बात, चाहे जो भी हो, हमें हमारी आर्मी के साथ रहना चाहिए, हमें वहाँ पे कोई शक और शुबा आर्मी के साथ हमेशा है, गर्व है हमें। आर्मी हमारी है, हम आर्मी के साथ हैं। इधर किसी का हाथ था जी? हाँ, बोलो आ गया जी, आ गया। एक चीज कहना चाहूंगा बस श्री राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा वो खतरे में है। साफ सीधी बात बता दूं, आप इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आपका गांधी परिवार खतरे में है। मुझे मालूम है कि मोड जो गेयर हम बार बार कह रहे हैं चुनावी गेयर पड़ चुका है, लिहाजा मोड जो है अब वो समझ में आ रहा, मूड भी समझ में आ रहा है कि ऑफकोर्स मुझे मालूम, ऑफकोर्स आप ही को बोलना है। ये पूरा देश जानता है कि एक मजबूत राजनीतिक शक्ति हमारे केंद्र में सरकार बनाए, इसमें गलत बात क्या है? अगर एक राजनीतिक अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी नहीं होगी, लड़ेगा कौन? निश्चित तौर पे सेना लड़ेगी। आप बनाए, आप बिल्कुल बनाए, लेकिन आप इमोशन से मत खेले। कौन? मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इमोशन से मत खेलिए। कोई सबूत आप बनाइए, आप बिल्कुल बखूबी बनाइए, लेकिन इमोशंस को उभार के उन्हें चुनावी घालमेल के रंग में रंग के ये मत करिए। बस यू आप जीतिए, हारिए, सिंहासन, सारे चीजें चाहते हैं कि ये चुनाव न लड़े। अब सुन लीजिए, चुनाव लड़िए। ऐसा है, जब सेना के तीनों अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि हमने पूरे सबूत सरकार को दे दिए हैं, अब इन पर जिम्मेवारी है कि कब दिखाएं। तो हमसे पूछा किसी ने कब दिखाएंगे, हमने कहा कि चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद में दिखाएंगे, तब ना वो मिलेगा, वो भी जरूरी है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस क्वेश्चन उठाएगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस समय जो राष्ट्रवाद की लहर थी, अगर कांग्रेस इसके साथ खड़ी होती, इस समय कहती कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार राजनीति करती है उसका भी विरोध करेंगे, लोगों के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवाद का उद्यम चलना चाहिए, तो देश कांग्रेस के साथ भी खड़ा होता। कांग्रेस ने इस आदि के विपरीत बात इस समय की है। मेरे जैसा व्यक्ति 1999 में भी कांग्रेस को धिक्कारता था, 2019 में भी धिक्कार रहा है। अब इनको आदत है तो इनका माइंडसेट तो नहीं बदल सकते, इनके चश्मे अलग होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि हमने शुरू से सेना के साथ हैं, थे और रहेंगे। सेना और राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, हमें वोट मिले न मिले, हम राष्ट्र की सुरक्षा पर कभी न तो वोट लेंगे न लेंगे। लेकिन सरकार ने राजनीति सेना के नाम पे की है, सैनिकों के शहादत पर कर रही है और लोगों से वोट मांग रही है। ये सरकार की अपनी सही चीजें दिख रही है, इसके चेहरे दिख रहे हैं। नहीं, देखिए अजय जी, दिक्कत कहाँ पे आई? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अजय जी, दिक्कत कहाँ पे आई? जब पुलवामा को हादसा कह दें आप कहेंगे कि पेड़ उखाड़ने गए थे, क्या अजय जी, मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी को अगर सुन लेते, कपिल सिब्बल जी उनके नेता है जो राम जी के अस्तित्व पे जो सवाल उठा रहे थे कोर्ट में खड़े होकर, आज सर्जिकल स्ट्राइक पे भी वही सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी वही व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, और ये कह रहे हैं बार बार कि भैया हमने क्या किया। अरे आपको मोदी जी का विरोध करना, बीजेपी का करिए, बट कम से कम इस समय देश के साथ खड़े होइए, सरकार के साथ खड़े होइए। आज समय सरकार के साथ, देश के साथ खड़े होने का, और मोदी जी का विरोध करते करते कम से कम सेना का विरोध मत कीजिए आप। क्योंकि आज किसान का और रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो गई इनके लिए, तो इनके पास दो ही मुद्दा है, या तो पाकिस्तान या रामलला। राम और रहीम, इसी दो पर देश को खेलना चाहते हैं। चुनाव चुकी है। देश का युवक भूखा रह लेगा लेकिन पाकिस्तान से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को घुटने टेक नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बात देश का हर युवक समझता है। और राम मंदिर बात मुद्दा नहीं है। वो भी बनेगा।
अरे पाजी पीछे चलो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। का प्रतीक है। अच्छा, जब राम जी लंका में थे, तय कर लीजिए, कोई इस पे लड़ेंगे या उस पे लड़ेंगे, तय कर लीजिए, तराजू से तय करिए। राम जी ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा है? जब सोने की लंका देख के उनके कई लोगों को मोह होने लगा तो कहा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो राम जी ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह सोने की लंका है लेकिन मुझे नहीं रुचता है, क्योंकि जो हमारी जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से बढ़ के है। तो ये एक समय होता है, लंबे समय बाद ये भाव पैदा करने की जरूरत है। कांग्रेस उसमें चूक रही है, कांग्रेस उसमें चूक रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा रही है। इतना अच्छा भाव पैदा किया कि ये जब स्ट्राइक हो रही है तो कह रहे हैं आतंकवादी को मारने का प्रयास कर रहा हूं। पाकिस्तान तो बहुत प्यारा है इनके लिए। प्यारा नहीं, ये बोला है। आप मुझसे पूछना चाहते होंगे या ये जानना चाहते होंगे कि चुनावी दौरे पे मैं कब निकल रहा हूं। बहुत जल्द, इसी हफ्ते किसी दिन चुनावी दौरे पे निकल रहा हूं। आप मुझे मुस्कुरा रहे हैं देख के, पीछे कैमरे पे मैं देख रहा हूं। दरअसल हाँ जी, जाने की गारंटी मत दीजिए। अभी जो है देश का प्रधानमंत्री कब क्या निर्णय लगा आपको फिर लौट के आना पड़ सकता है, इसलिए इस बार ऐसी गारंटी मत दीजिए कि मैं आ ही रहा हूं। जरा नजर डालिए, पाकिस्तान को अपने बचने का कोई रास्ता नहीं था, वो ढूंढ रही थी, वो तो कांग्रेस ने रास्ता दे दिया उसको कि वहां जो है पूरे संसद में कांग्रेस, टीवी पर कांग्रेस, नेताओं के बयान के कांग्रेस। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर कुछ सोच रहा है, इसलिए अभी मत वचन दीजिए। हो सकता है आपको अभी भारत पाकिस्तान पर, अगले एयर स्ट्राइक पर, ये सुनिए, ये जल स्ट्राइक पर आपको आगे करना पड़ सकता है। मैंने एक बात हमेशा कही, मैं जितने मेहमान आते हैं, अवधेश जी तो पत्रकार ही हैं, और वंस अ पत्रकार इज ऑलवेज अ पत्रकार। एक बार कोई पत्रकार हुआ तो जिंदगी भर ही वो पत्रकार रहता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैंने एक बात हमेशा कही, युद्ध करिए लेकिन युद्ध का उन्माद मत फैलाइए। आपको लड़ना है तो लड़िए, लेकिन युद्ध का उन्माद मत पैदा करिए, क्योंकि जब आप उन्माद पैदा करेंगे तो फिर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ मोड़ देंगे। ऑफ कोर्स यू कैन आंसर, आई विल गिव यू चांस। ना लेट ऑफ कोर्स आप एक कविता क्या पूरा कवि सम्मेलन करिए, मैं शरीक हूंगा आपके साथ, लेकिन लेट वेट योर ठीक जी। पूरा देश चाहता है, ईमानदारी से आप चाहते हैं पाकिस्तान जो आज कारनामा कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और आज से नहीं, शुरू से हम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही पूरा देश कह रहा है, आज भी कह रहा है और आगे भी कह रहा है। सेना ने एयर स्ट्राइक किया, लगातार उसके साथ हम पूरे देशवासी खड़े हैं, कांग्रेस का एक सिपाही खड़े हैं। लेकिन ये उन्माद जो आपने कहा मत फैलाइए, सियासी राष्ट्रवाद मत फैलाइए, और चुनाव के लिए सिर्फ चुनावी रैली देखिए, देश की केवल सेना युद्ध नहीं लड़ती है, देश की जनता को आलोड़ित करके खड़ा करना ये उन्माद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है, ये अब भैया पता चला राष्ट्रवाद क्या है। यही राष्ट्रवाद है, जनता को उद्वेलित करे और खड़ा करें। उद्वेलित नहीं, उसके अंदर बिल्कुल मरने और मारने का भाव पैदा करना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का इलाज क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक मिनट, मैंने हमेशा कहा पाकिस्तान का बहुत सीधा इलाज है। क्या है इलाज? पाकिस्तान का पहला इलाज ये है, वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि जिन्ना साहेब और लियाकत अली खान पाकिस्तान को नहीं समझते हैं, बंगाली इनके साथ नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। आने वाले समय में पंजाबी, पख्तून, सिंध सब लड़ेंगे, अलग हो जाएंगे। भारत को अब यही करना है कि आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ो, लेकिन पख्तूनिस्तान का आंदोलन है, उसमें पैसा झोंको, उसकी मदद करो। बलूचिस्तान में झोंको, 4 टुकड़े करिए पाकिस्तान के। नहीं पीएको के लड़के लो, पाकिस्तान को तोड़ दो, न रहेगा बांस, न बजेगी पसली। ये लंबा लक्ष्य है, लंबा लक्ष्य। ऑफकोर्स सर एक बात बताइए, मैं कल भी आया था आपके प्रोग्राम में, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, आप इन नेताओं से पूछिए, इन 40 लोग जो मरे, किसी का नाम इनको याद है? किस शहर से हैं? उनकी फैमिली के बारे में ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली प्लानिंग कैसे होगी? जो अभी हमने स्ट्राइक किया ना, जो फैमिलीज है उनके अंदर खुशी होती है। सुनने दीजिए सर, बिल्कुल। उन फैमिलीज के अंदर खुशी होती होगी, उनको ये नहीं फर्क पड़ता होगा 250 मरे 300 मरे, उनको ये होता कि भारत ने बदला लिया।
इन नेताओं को ये सोचना चाहिए जो उनकी फैमिलीज हैं, उनके लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बारे में सोचे, उनकी प्लानिंग के बारे में सोचे, उनकी मदद करने के बारे में सोचे। हाँ, आप किसी से एक का नाम पूछ लीजिए जो शहीद हुआ, किसी को नहीं पता होगा। 40 में से आप कोई भी बता सकते हैं एक का नाम जो शहीद हुआ है? प्रतीक जी, मेरे भाई साहब ने बहुत क्या बोला? आपने क्या पूछा? सर 40 में से एक का नाम बता दीजिए जो शहीद हुआ है। जो प्रतीक जी, हमारे लिए सारे सैनिक एक समान है। 15 लाख की हिंदुस्तान, एक मिनट सुन लीजिए, हमारे भाई 15 लाख की फौज है। आप मुझे बताइए फौज किस लिए होती है? फौज शौर्यता के लिए होती है, वीरता के लिए होती है। और जितना सम्मान शहीदों का आज इस देश में होता है, हम करते हैं। नाम जानने से क्या होता है? ये ठीक है, हम कोई फौज के अधिकारी नहीं है। और एक बात और है, गोपनीयता की दृष्टि से उनके नाम उजागर किए भी नहीं जाते हैं। आपको बता दूं, ये फौज का नियम है। क्या आप बाबा पूछें कि जो 12 विमान गए थे उनके पायलटों का नाम क्या है? मुझको नहीं पता। जो 12 विमान गए थे, अरे उनका नाम से क्या मतलब? वो एक सैनिक है, वो एक हमारे देश का बच्चा है, इतना ही काफी है। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, लेकिन मेरी नहीं है। पूरी कविता पूरी हो जाने दीजिए। रामधारी सिंह, एक मिनट, मैं नाम इस पर्पज से नहीं कह रहा हूँ कि आपको नाम पता नहीं पता, मैं नाम इस पर्पज से कह रहा हूँ कि आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो शहीद हो गया, उसकी फैमिली के बारे में सोचिए जो शहीद हो गया। सर गोपनीयता की बात नहीं है सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमें अगली बार गवर्नमेंट आनी है तो हमने 40 लोग की जगह 250 लोग मान लिए। कुछ भी नहीं सकते उस हद तक जाके। देखिए सरकार की घोषणा है, मैंने इसको कर दूं क्लियर। गृह मंत्री की घोषणा है कि जो भी सैनिक या अर्ध सैनिक या पुलिस बल मारा जाएगा, सरकार की कोशिश होगी कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उसके घर को मिले, अलग अलग तरीकों से वो मिल रहा है, उसके फैमिली को नौकरी मिले और बहुत सारी है। इसलिए ये कहना, हमारे देश के लिए जो भी जान दे के जाएगा वो ऑफिशियल थोड़ी समस्या हो सकती है, उसके साथ देश खड़ा होगा। पैसे से क्या करना है? किसी का परिवार मर जाता है, घर में बूढ़े बुजुर्गों को बुढ़ापा में कोई देखने वाला नहीं होता है। मैं एक ओल्ड एज होम चलाता हूं साईं वृद्ध आश्रम के नाम से। सड़क से लवारिसों को बम ब्लास्ट में हुए हैं, उपहार सिनेमा में लोग मरे हैं, उसमें से अपाहिज हुए, वो भी एक आश्रम में रहते हैं और उनको हमने हॉस्पिटल में लोग छोड़ देते हैं। पहले उनको कोई छूता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी बुजुर्गों को, चाहे लवारिस हो चाहे एक्सीडेंट हो, तब पुलिस उठाती है और उसके बाद में किसी आश्रम में छोड़ती है। लेकिन आश्रम में जो लवारिस आते हैं उनके प्रति पुलिस पूरी अपनी प्रतिक्रिया कानून नहीं करती है। जी। मैं आपको एक लिखित मैं जानना चाहूंगा कि ये परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा में ये सब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं जानना चाहूंगा। यही मैं बोलना चाहता हूं कि यदि वाकई आप ईमानदारी से राष्ट्रवाद और देश के प्रति सोचते हैं तो देश के छोटी छोटी समस्याओं पर भी सोचने की जरूरत है। आज उन्माद फैला करके सिर्फ सियासत आप कर सकते हैं, लेकिन देश को मजबूत करना है। जब आप सवाल कर रहे थे ना, तो आपने सोचा होगा कि प्रतीक भी कितने गैर जिम्मेदार आदमी है। जब आप सवाल कर रहे थे तो ये मोबाइल ढूंढ रहे थे। मालूम है क्या, मैंने उस नामों की फोटो ली हुई थी, वो मुझे मिल नहीं रही इतने देर से। आप बता दीजिए नाम। वो फोटो मिल नहीं रही है तो फोटो ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे पास लगभग 10-12 हजार आपको दिखाऊं, उसका 1300 मैसेजेस पड़े रहते हैं, लेकिन मैं वो ढूंढ रहा था। मैं आपकी ईमानदारी पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूरे देश में सबसे ईमानदार आदमी हूं या सबसे ईमानदार जर्नलिस्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका जज्बा था वो ईमानदार है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि युद्ध कोई परिणाम नहीं देगा, युद्ध कोई परिणाम नहीं देगा, कतई नहीं देगा परिणाम। जी देखिए, युद्ध परिणाम नहीं देगा ये कहना आपका सही है, मगर पाकिस्तान को बगैर युद्ध के आप सीधा नहीं कर सकते। ये भी एक मिनट, आज हम सेना की बात करते हैं, सीआरपीएफ को पेंशन क्यों नहीं मिला, कभी हमने इसके पर सोचा है? सेना की समस्या क्या है, कभी हमने सोचा है? एक नहीं सुनिए, एक बार हम सेना को 1 करोड़ रुपया दे देंगे, ठीक है, 1 करोड़ रुपया से उसको मत आको। आज जरूरत है उसको पेंशन की, जरूरत है उसके माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं, मगर पाकिस्तान को जब तक आप लतियाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। बार बार हाँ,
एक मिनट, बार बार वो आपको मारेगा, बार बार। आज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने अभिनंदन को छोड़ दिया, तारीफ कर रहे हैं। अरे तारीफ करने वाले कमीनों, मैं कहता हूं कि हाफिज सईद को क्यों नहीं हवाले किया, मसूद अजहर को क्यों नहीं किया? अगर इमरान खान की हम तारीफ करते, हाफिज सईद हमको, हाफिज सईद हमको दे दो, मसूद अजहर हमको दे दो, तमाम आतंकवादी दे दो। अगर पाकिस्तान दोस्ती चाहता है तो उसको आतंकवादियों को मारना पड़ेगा, वरना भारत को घुस करके मारना पड़ेगा। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे। अरे 4 साल से कहां थे? 4 साल से कहां थे? 4 साल से आप क्यों नहीं घुस के मारे? 1971 में जिस तरह से इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश अलग कर दिया, आज जरूरत है कि टुकड़े करके बलूचिस्तान अलग कर दो। देखिए, बिल्कुल इनकी भावना जायज है, बिल्कुल सही कहा। रोज रोज जो प्रॉक्सी वॉर होती है, रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और जब आज दृढ़ निश्चय लिया, पावर क्षमता थी सरकार के अंदर, जब घुस के वहां पर मारा पहले वही लोग थे, ये जो कांग्रेस के विपक्ष के लोग। एक मिनट, वही 4 साल में क्यों नहीं किया? तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक मिनट मैं देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ 4 साल रह के जो पाप किया था, जो पाप और अपराध किया था, उसका प्रायश्चित अब करने की कोशिश कर रही है। जी, मेरी कविता आपने पूरी सुनाइए। रामधारी रश्मरथी सुनाइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, राष्ट्रीय कवि हमारे। हाँ, सुनाइए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। अर्थात जो सांप काटना नहीं जानता, उस सांप को बच्चे भी पत्थर मारते हैं। पाकिस्तान कहता है मेरे पास भी 110 परमाणु विमान है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान देनी है तो देनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए, आज 40 मरे हैं, आप 1947 हिसाब लगाइए, लाखों मर चुके हैं। 4 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर से निकाल दिए गए, 50 लाख परिवार। रोना तो रोते हैं, रोना तो रोज रो देते हैं आके। रोना ही चाहिए, आपको भी रोना चाहिए। आप बताते क्यों नहीं है? चल के चलिए, हम चलेंगे। कैसे बताइए, आप ये बताइए। जिनके नीचे खड़े हैं उनको प्रश्न डालिए। चलिए बताइए चल के। हम चाहते हैं मीडिया साथ आए, मीडिया चर्चा करे, पूरी देश चर्चा करे, तो क्या बुराई है? तो अब की से जब चुनाव होगा, तो जब मैनिफेस्टो लिखा जाएगा, तो उसमें यह कहा जाएगा कि जब कश्मीरी पंडित बसाए जाएंगे तो मीडिया उसके आगे चलेगा, मीडिया उसके पीछे चलेगा, और मीडिया ही सब कुछ करेगा। हाजी, कोई समझे न समझे, लेकिन एक बात सच है कि तुमसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझता। सच में तुमने आसमान में कैमरा लगा रखा था। मैं जानना चाहता हूं कि आसमान में कैमरा क्यों लगा रखा था? इसलिए कि अब आसमान पे भी जय हिंद बोला जाएगा, इसलिए। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यही बात होगी, यही सवाल होगा। ठीक है साहब, ये बात तो है। अभी कहा जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जब अनाउंसमेंट होगा उसके बाद जय हिंद होगा, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, मैंने पहले ही आज पाजी आपसे अर्ज किया है, और वो ये है कि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, तो लिहाजा जैसे ही ये बात कही गई, उसी तरफ से कहीं ना कहीं ये बात के विरोध में भी बात आ गई। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एयर इंडिया के जय हिंद बोलने के फरमान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव नजदीक है, इसलिए देशभक्ति का जोश अब आसमान में भी दिखने लगा है। क्यों साहब? देखिए प्रतीक जी, इससे ज्यादा शर्मनाक और हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। वो उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जय हिंद, अगर वंदे, मैं तो कहता हूं वंदे मातरम बोलना चाहिए। जय हिंद वंदे मातरम ही हमारे तो मातृ वाक्य हैं। हमारा देश है, हमारी भूमि है, उसकी जय बोलने में कैसी शर्म। और मैं तो कहता हूं इसको और बढ़ाना चाहिए। वही कहती चुनाव नजदीक है, इसलिए चुनाव से क्या मतलब है? देश का हर नागरिक, हर बच्चा बोलना चाहता है। अगर ऊपर बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जी, मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं आम कर सर, मैं आम कर। अरे महबूबा इनकी पुरानी महबूबा रही है, इनको तो जवाब देना ही चाहिए। पार्टनर रही है, पार्टनर 4 साल पार्टनर रही है, और 4 साल सत्ता की चाशनी उसी महबूबा जी के साथ चूसा। वही लोग हैं जो मसूद अजहर को छोड़ने गए थे गंदार, उन्हीं के लोग हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, आपने एक बहुत बड़ी, पहली बात, हम हिंदू संगठन के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी से उसका गठबंधन था, हमसे नहीं था। पहली बात, अपनी दृष्टि सुधारें पंडित जी। दूसरी बात, नहीं, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं,
हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, हम भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ, किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। क्या ये भाजपा विरोधी हैं? ये बोलेंगे कि भाजपा को ये वोट नहीं देंगे, ये भाजपा का विरोध करेंगे। राम मंदिर तो नहीं बना है, ये तो बार बार चिल्लाते थे। 35 साल से राम मंदिर के नाम पे सत्ता सियासत होती रही, इनको भी धोखा दिया। तो जनाब अली, आप तो हैदराबाद से आते हैं? तो आज तो हैदराबाद कल आए थे या आज आए थे? कल आया था। कल आया था। तो जब लौटिएगा तो उधर से जय हिंद बोलते हुए जाइएगा ऊपर। कोई दिक्कत है आपको? सुनिए सुनिए, दिक्कत है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पक्का? पक्का मैं बता रहा हूँ, सुनिए। देश के लिए जय बोलना ये हर एक के लिए जरूरी है। क्या बात है? सुनिए, सही बात है, सही बात। देखिए, देश हमसे है, हम देश से नहीं है। पहले देश है, बाद में हम है। मैं कहता हूं कि आप कुवैत कतर चले जाइए, कुवैत जाइए, जब उनका एरोप्लेन उड़ता है तो अपनी मजहबी जो है वो बातें करके उड़ाते हैं। अगर हम जय हिंद कहते हैं, अगर किसी को आपत्ति है तो उस मुल्क में चला जाए जिस मुल्क में जय हिंद ना हो। एक महबूबा मुफ्ती को आप कहाँ कहते हैं? देखिए, नहीं सुनिए, देखिए, जिनको फ्लाइट अगली पकड़नी है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सुनिए, जिनको हैदराबाद की फ्लाइट पकड़नी है। देखिए, मैं तो यहाँ, आप ये कहते हैं महबूबा मुफ्ती को कहाँ चला जाना चाहिए? देखिए, महबूबा मुफ्ती को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और भाजपा को भी नहीं, सुनिए, पाकिस्तान और भाजपा को भी पूछना चाहिए कि आखिर उनकी महबूबा रंग क्यों बदल रही है। ये तो सवाल मुफ्ती साहब आपने बहुत जायज किया। हैदराबाद जाना है इनको कल वापस, और ये कह रहे हैं कि मुझे अपने मुल्क के बारे में जय हिंद बोलने में कहीं कोई जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, पहलवान आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। सवाल ये है इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो देश की सामूहिक भावना को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं जो उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि रंग बदलने वालों के साथ आप क्यों सरकार बनाते हैं? प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्टैंड क्लियर है। जय हिंद भी बोला जाएगा इस देश के अंदर, भारत माता की जय भी और वंदे मातरम भी एक चीज। दूसरी बात, रही बात जय हिंद बोलने की, तो जय हिंद बोलते बोलते हमारी सेना उसी जय हिंद के लिए भारत माता की जय करते पाकिस्तान में घुसती है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ हमने सरकार बनाई थी और हमारी कोशिश ये थी कि विकास कश्मीर का होना चाहिए। हमने तुरंत, जैसे ही उन्होंने पत्थरवादों छोड़ा, हमने तुरंत वहां समर्थन वापस किया। लेकिन महबूबा जैसे और उनके समर्थक जैसे जो लोग आतंकवादियों की जो भाषा बोल रहे हैं, जो सबूत मांग रहे हैं आज, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जिस चीजों के सबूत मांग रहे हैं, मैं उनको बता दूं ये वही लोग हैं। आज जय हिंद की बात नहीं है, जो आज जो लोग सबूत मांग रहे हैं ना, ये लोग आज सबूत मांग रहे हैं। साथ साथ ये कल बोलेंगे बॉडियां दिखाओ, दूसरी बात कहेंगे कि उनके फोन नंबर बताओ, उसके बाद ये कॉल डिटेल मांगेंगे। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी पर केवल इसलिए हमला नहीं करता हूँ कि शाम का भूला अगर सुबह घर आता है तो उसको मौका देना चाहिए। गृह मंत्री जब गए थे और 8,500 पत्थरबाज छोड़े गए थे, जब राजनाथ सिंह जी से पूछा पत्रकारों ने कि आपने क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा बच्चे थे, गलतियां हो जाती है, माफ कर दिया। ये बयान पूरे देश ने सुना था। मैं पहले कहा कि महबूबा के साथ जाने का जो पाप और अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया वो अक्षम है, लेकिन इस समय मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी पाप अपराध किया सूद सहित वो वापस करने की चूंकि कोशिश कर रहे हैं। जमाते इस्लामी जैसा पाकिस्तानवादी संगठन, जहां से सारे आतंकवादी, अलगाववादी पैदा हुए आज तक, 1947 से आज तक, उस पर बैन लगा के जो इन्होंने किया है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। पाकिस्तान के जड़ पर प्रहार है, लेकिन जो पाप इन्होंने किया है उसका प्रायश्चित तो इनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जमाते इस्लामी पर बैन है। जमाते इस्लामी गिलानी बार बार कहते हैं कि न तेरा आसमान न मेरा आसमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे बैन तो 4 साल पहले लगा देना चाहिए था, आज आप बैन क्यों लगा रहे हैं? आज इलेक्शन है। अरे सुनिए, एक मिनट, अरे भाई, अरे सुनिए, आज इलेक्शन आज है, आप बैन लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप। संसद पे हमला हुआ, क्या करें? वाजपेयी जी की सरकार थी, क्या करें? सारी उम्मीद 4 साल के अंदर, एक बात, 4 साल के अंदर आज लगा 135 जो उनके अलगाववादी नेता के, उनकी सुरक्षा वापस हुई। ये इसलिए कह रहे हैं, ये तो आपकी नीति थी, इसमें तो लाइन ड्रॉ करी थी, इसमें तो राष्ट्रवाद था।
इसमें तो पहली लाइन थी आपका चहल, ये दिस वाज द फर्स्ट लाइन, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। पहले किया होते, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी जो इन्होंने किया है, देखिए अभी जो इन्होंने किया है, सुरक्षा वापस लिया है, इस पर बैन लगाया है, 1000 को अरेस्ट किया है, अभी भी अलगाववादियों को अरेस्ट करे कश्मीर के, लेकिन ये पहले महबूबा के दबाव में, मुफ्ती मोहम्मद के दबाव में। अवधेश जी मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आपने कहा कि मैं बीजेपी का इसलिए नहीं यहाँ पे कुछ कटु शब्द बोल रहा हूं, बोला करिए, जरूर बोला करिए, बीजेपी के लिए भी बोला करिए, कटु शब्द बोला करिए जरूर, निंदक नीरे राखिए, जरूर बोला करिए। आपका इस समय देश को एकता की जरूरत है, इनसे लड़ना होगा। सही चीज बोला। बिल्कुल जनता से पूछेंगे, जनता से बात करेंगे, जनता से बात करने आते हैं हम, जनता से रोज। मुझे अभी किसी ने मैसेज किया और कहा कि यहाँ पे जब मैं ब्रेक पे था तब भी किसी ने कहा कि आप ये बताइए आप क्या बीजेपी के विरोधी हैं? मैं कहा नहीं, कहता ही नहीं, ना तो मैं बीजेपी का विरोधी हूं, ना मैं कांग्रेस का भक्त हूं, सवाल ही नहीं उठता नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या कहा जाए और यही फैसला करना है। और जनता, एक बात बताऊं हुजूर आली पाजी, जनता बेहद समझदार है, वो ये जानती है कि कौन सी बात आपने सही कही है, बिल्कुल ठीक से तरह से जानती है, वो इस बात का विश्लेषण करना जानती है, कहां पे लाइन ड्रॉ की गई है और कहां किसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। अब बाबूजी वाह, आपकी आंखें चमकदार हैं, क्या नाम हो गया साहब? सुभाष चंद्र त्यागी। वाह, नाम ही सुभाष चंद्र त्यागी जी। सुभाष जी क्या सुनाएंगे? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये कश्मीर समस्या तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जब हमारा देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस चाहती ना धारा 370 लगती, ना कश्मीर की। बहरहाल जो आप बात कहना चाह रहे थे अपनी बात। और मैं कहना देखिए, हम ही हैं वो वीर जिन्होंने सदा धर्म का अमान किया, माता की रक्षा के हेतु अपना सब कुछ बलिदान किया, बस वीरता दौड़ रही है अपना रूप दिखाने को, और फड़क रही हैं सभी भुजाएं तीर कृपाण चलाने को। क्या बात जी, फड़क रही हैं सभी भुजाएं तीर कमान चलाने को। क्या बात है, क्या नाम बताया? सुभाष जी। वाह सुभाष जी, मैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर। हाँ, भुजाएं भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, दोनों चीजें सर। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग सर। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि वाजपेयी जी के पास वो नहीं थी दूरदर्शिता ना, इंदिरा जी के पास भी शायद नहीं थी, सिर्फ एक मोदी जी के पहले तो कोई था ही नहीं इस देश में, न आगे कोई होगा, न भाजपा में कोई है, न था, न रहेगा। मोदी जी के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ सियासत। प्रतीक जी अंतर इतना ही है, जब 26/11 पे हमला हुआ तो सेना तैयार थी, सब लोग तैयार थे, एयरफोर्स ने कहा हम स्ट्राइक करने को तैयार है, लेकिन सोचते रहे। आज इच्छा शक्ति है, सरकार के अंदर हिम्मत है, तभी घुस के मारा है और तभी दर्द इन लोगों को हो रहा है। पाकिस्तान को दर्द हो रहा है या विपक्ष वालों को दर्द हो रहा है? मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, बिल्कुल सही सवाल। इंदिरा जी ने 71 में क्या नहीं शौर्य दिखाया? बिल्कुल दिखाया। पॉलिटिकल विल नहीं थी, लेकिन आप एक काम ना करिए, एक काम मत करिए। मैं नहीं पूछता, मुझे नहीं पूछना। इंदिरा जी में शौर्य था, 71 में था और उन्होंने दिखाया। मैं नहीं पूछना मुझे। पहले मुझे पूछने दीजिए। मुझे एक बात पर एतराज है, और एतराज ये है, जब आप कहते क्या पाकिस्तान में पेड़ उखाड़ने गए थे, आप चढ़ाते हैं, वो मत चढ़ाइए, आप चढ़ाते हैं। मुझे इस बात पे नाराजगी है आपसे। आप चढ़ाते हैं और सैनिक को चढ़ाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। आप लीजिए, अब रुक जाइए। देखिए, सेना के शौर्य पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया है, एयर स्ट्राइक पर नहीं किया है, लेकिन जब इनके भाजपा के अध्यक्ष और कुछ गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले ये सूचना सूत्रों से मिल गई कि 300 लोग। रुक जाइए ना, अब बहुत बुलाते हैं। फिर तो प्रधानमंत्री जी को कैसे पता चल गई? सेना ने तो कहा है कि हम वहां लाश गनने नहीं गए थे, सेना को हम स्वीकार करते हैं, सेना के स्वर पर। जी इंटरनेशनल मीडिया की बात कर करके ये डाल रहे हैं, बहुत बड़े नेता इंटरनेशनल। अरे कपिल सिब्बल जी, वही भाषा कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है जो पाकिस्तान चाहता है। लेकिन मेरा विषय यह है, इंदिरा जी की बात कर रहे थे, अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था उस समय। आज समय था
कि सरकार के साथ मजबूती से देश के साथ खड़ा होने का? क्या अटल जी ने समर्थन नहीं किया? संसद के अंदर खड़ा होके मजबूती से बात कही, लेकिन आज ये विरोध जो कर रहे हैं। और बात परमाणु जब प्रशिक्षण किया तब आप लोगों ने कहा, तो कम से कम अटल जी की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी देश के जो है कई जवान शहीद हो रहे हैं, और फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है हमारी भारत सरकार के द्वारा जो है उसकी गुडविल होता है, उसके बाद जो है ये कहते हैं कि कहाँ हुआ। अब फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तो कह रहा मान ही नहीं रहा है। अरे पाकिस्तान को तो हम अपनी गर्दन भी 1971 में हुआ तो वो ठीक था, वो इंदिरा जी ने किया। अरे 2019 में किया तो मोदी ने क्या कर? अरे आप क्या करें? अरे एक विल पावर इच्छा हमारी सेना ने किया है, हमारी एयरफोर्स ने किया है, लेकिन सरकार के अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तभी घुस के किया। एक बार उसका सम्मान करें, लेकिन अगली बार एक काम करेंगे, स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। अगली बार राहुल गांधी जी को नहीं, अगली बार राहुल जी को एक विंग पे और ममता जी को एक विंग पे बांध के ले जाएंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे। यदि इच्छा शक्ति है तो आपके साथ चलते हैं। चलो पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान को आज के बाद कोई आतंकवादी घटना न हो, इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाओ। ये लोग ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक को तब भी सबूत दिए, लेकिन अभी भी सबूत मांग रहे हैं। इन लोगों की आदत हो गई है, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 370 हट जाएगी तो अच्छा और काम होगा। 370 हट जाएगी तो अच्छा काम होगा। जी जल्दी बोलो। ये आज पाकिस्तान में भैया कांग्रेसी और केजरीवाल के चर्चे हो रहे हैं। इन सारी पार्टियों का एक ही जो प्यार भरा है ना तोहफा, वो यही कहते हैं, जब प्यार बने तो बंधन और फटे तो महागठबंधन। जनता फुटपाथ पर मौजूद है। जनाब फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, कल फिर कैनॉट प्लेस पर यूं ही चर्चा होगी।